Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning. Morning. Kanika, Ayushi, Pavan, Anish, Anvi. Good morning, sir. Everyone. Good morning, Cookie. Good morning, everyone. Cookie. Ayush Rao. Sanket. Good morning. Vanshika. Good morning. Good morning. Anshu, Tejasvi. Good morning, everyone. Aditi, mic mute करो बेटा. Good morning, sir. बेटा. ओके जानवी. एक प्रीवियस में जानवी को डाउट है कंप्लीटिंग स्क्वायर, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम जा रहा है. तो आज क्लास के स्टार्टिंग में अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैं 2 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ. कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. क्लास 10th में हटा दिया गया था आपको, एक बार आप देख लीजिए. हाउ वी फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. बेटा निमेश, एक बार आप री एंटर करें, रीज्वाइन करें, तो शायद वॉइस आने लगे मेरा. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. निमेश री एंटर करो बेटा. गुड मॉर्निंग युक्ति. एक मिनट, निमेश को आवाज नहीं जा रहा, कमेंट में कर देता हूँ. कब आएंगे निमेश. चलिए क्या था क्वेश्चन वंश. क्वेश्चन नंबर 5 मेरे को याद नहीं है. Find the value of k whose Good morning. कंप्लीट क्वेश्चन लिखते हैं. मेरे को क्वेश्चन का ध्यान नहीं है, फिर अपन उसको डिस्कस कर लेंगे. जब तक आप क्वेश्चन लिखें. हियर वी डिस्कस कंप्लीट स्क्वायर मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. एक क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड को. और पहला मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कि फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर minus 5x plus 6 equals to 0. Suppose we have to find the roots of this quadratic equation by completing square method. तो सबसे पहला स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कि हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 दिया है. मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन करूंगा जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 होगा. पहले अपन उसको 1 बनाएंगे. कैसे 1 बनाते हैं वो अपन अगले क्वेश्चन में सीखेंगे. बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको 1 गिवन है, तो इसलिए सबसे पहला स्टेप कंप्लीटेड आपको दे रखा है. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सबसे पहले आपको 1 बनाना है. 1 ऑलरेडी है. एंड आफ्टर दिस
जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 5 का आप करेंगे हाफ, मतलब 5/2, वो 5/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे, लेकिन उसके पहले भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना, ऑलरेडी 1 है, इसलिए अपन इसमें 5/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। पहला स्टेप सॉल्यूशन का ये है कि आपने x² माइनस 5x प्लस 5/2 इसका हाफ का स्क्वायर ऐड किया, ये 6 ऐसे कॉपी किया और 5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है, ये 5/2 का स्क्वायर कट जाएगा, फिर से आपको यही चीज मिलेगी। बैलेंस रहना चाहिए। आयुषी करेक्ट है। रूट्स 2 और 3 इसके रूट्स आते हैं। अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देख रहे हैं यहाँ पर। और आफ्टर दिस, ऐसा करने के बाद जो पहले 3 टर्म आपके ये बने, फर्स्ट 3 टर्म, ये 3 टर्म जो है ये बनता है x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये चीज आ जाएगी। इन तीनों को आप हमेशा ऐसा कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है। और राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए बाकी बचे हुए डिजिट। 5/2 का स्क्वायर 25/4 होगा और ये प्लस का 6 ट्रांसफर होगा तो माइनस का 6। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप लेफ्ट हैंड साइड रिमेन्स एज सच, इसको हाथ नहीं लगाना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 25 माइनस 24 इज 1/4 और 1/4 को आप 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। इसका स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो दो वैल्यू देगा, प्लस माइनस 1/2, दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। एंड आफ्टर दिस once we take positive sign here, एक बार अपन पॉजिटिव साइन लेंगे, 5/2 को ट्रांसफर करेंगे तो 5/2 प्लस 1/2 which is 6/2 which gives you 3, एक रूट 3 आ जाएगा। और जब आप यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे तो x माइनस 5/2 is माइनस हाफ which is 5/2 minus 1/2 which is 4/2 which gives you 2. So these are the two roots, 3 and 2. 3 and 2 are the roots of this quadratic equation. एक बार और समझेंगे। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, दो स्टेप है मेन। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाइए जो कि ऑलरेडी था, और उसके बाद जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका आधा करिए, मतलब 5 का आधा 5/2, वो 5/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए। जैसे ही आप ये करते हो तो पहले 3 टर्म जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाते हैं। बाकी बचे हुए डिजिट को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद सिंप्लीफाई किया, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिखा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, वंस वी टेक पॉजिटिव साइन तो आपको 3 मिलता है, नेगेटिव साइन लोगे तो 2 मिलेगा। तो 3 and 2 आर दी रूट्स। समझ गया जानवी? अभी एक और क्वेश्चन अपन देख रहे हैं अभी इसी मेथड से, जिसमें सर हाँ बोलो बेटा मनस्वी। सर हमें ये दोनों रूट्स लिखने पड़ते हैं 3 और 2। हाँ, जो x पे हाईएस्ट पावर होगा, जैसे यहाँ पर x पे हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके 2 रूट्स आते हैं, तो दोनों आपको मेंशन करने पड़ेंगे। सर 2 वाला नहीं समझा। 2 वाले में देखो अपन ने यहाँ माइनस प्लस साइन लिया, यहाँ प्लस 1/2 है, माइनस साइन लेंगे यहाँ पर तो माइनस हाफ आएगा। अब ये 5/2 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 5/2 माइनस का हाफ, 5 minus 1 4, that is 4/2, 4/2 का वैल्यू 2। अभी समझ गया मनस्वी? यस सर। एक और क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका,
एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पर ले रहे हैं जिसमें मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 ले रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड अपॉन कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर मैंने 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2a. So now we have to find the roots of quadratic equation 3x square plus 5x minus 2. By completing square method अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है कि आपने, सर प्लीज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ओके ठीक है आयुष, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप है, आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है और उसके लिए ये जो 3 है, 3 को आप पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लीजिए, या ऐसा भी बोल सकते हैं पूरा इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर, this becomes 5 by 3x and this becomes 2 by 3 equals to 0। तो इससे आप देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन गया। तो जो भी एक्स स्क्वायर में नंबर लिखा होगा सामने, उससे उठा के डिवाइड कर दीजिए। तो ये अपना क्वाड्रेटिक आ गया जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। और आफ्टर दिस जो स्टेप है वही अपन करेंगे, 5 by 3 इसका आधा करना है, तो 5 by 3 का हाफ 5 by 6 हो जाएगा। 5 by 6 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 by 3x, और यहाँ पर हमने ऐड किया है 5 by 6 का स्क्वायर। ये ऐड किया, आपका -2 by 3 एसएच है। और अब इक्वेशन बैलेंस करना है तो 5 by 6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना, जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट कर दो बस। ये इक्वेशन बैलेंस होगी, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट। आफ्टर दिस फर्स्ट 3 टर्म्स बिकम्स कंप्लीट स्क्वायर। ये जो पहले 3 टर्म्स हैं, it can be written x plus 5 by 6 whole square। नेक्स्ट जो 2 टर्म है उनको ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड, प्लस का 2 by 3 और प्लस 25 by 36। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे रखिएगा, राइट हैंड साइड में 36 एलसीएम आएगा। तो 3 से 36 को 12 टाइम डिवाइड करेंगे, तो इट इज 12 to the 24 plus 25। Now next step, x plus 5 by 6 whole square, it is equals to 49 by 36। 49 by 36 is the complete square of 7 upon 6 whole square। Now taking square root on both sides of this equation, so we get plus minus 7 by 6। And now when we take positive sign, 5 by 6 को ट्रांसफर करेंगे, -5 by 6 plus 7 by 6, which gives you 2 by 6, which is 1 upon 3। 1 root is 1 by 3। When we take negative sign, -7 by 6 ट्रांसफर करिएगा, तो -5 by 6 -7 by 6, this gives you -12 by 6, which is -2। So the roots of this quadratic equation are 1 upon 3 and -2। These are the two roots of the quadratic
-2 and 1/3। सो ये वो क्वेश्चन था जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं था, तो आपने सबसे पहले पूरा इक्वेशन 3 से डिवाइड किया, 1 बनाया। उसके बाद जो 5/3 का हाफ है 5/6, उसका स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट किया, बैलेंस होगी इक्वेशन। नाउ फर्स्ट 3 टर्म्स बिकम्स कंप्लीट स्क्वायर, और ये जो दोनों टर्म्स हैं, जो बचे हुए नंबर्स हैं, उनको राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, सिंप्लीफाई किया, 7/6 का स्क्वायर बना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। दो साइन लगाना हमेशा, प्लस माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके वी गेट दी रूट। देखिए स्क्रीनशॉट, अभी भी कोई डाउट हो इसमें सॉल्व करने में तो बताइए। ओके वंश, No. हाँ बोलो बेटा। निशिका बोलो। ओके जानवी। निशिका कोई डाउट है? No, sir. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो 24 कहाँ से आया? देखिए आपको छोटी क्लास में जो है वो एलसीएम नहीं सिखाया जाता, आपको जो कैलकुलेशन है वो ऐसी बताई जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप वैसे भी जा सकते हो, उससे भी यहीं पहुंचते हैं, कैलकुलेशन वैसा करके दिखा देता हूँ। वैसे तो जो 24 आता है वो एलसीएम लेना बोलते हैं उसको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 और 36 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब जो एलसीएम है, वो 36 आता है। और आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि इसको मेरे को 36 बनाना है, तो अपन इसको 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 टू जा 24 और 12 थ्री जा 36, ताकि 36 जो है वो बिल्कुल सेम हो जाए। तो आप जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24/36 इसको लिख सकते हैं। 2/3 कैन बी रिटन 24/36, एंड नाउ 36 एलसीएम ले लिया, तो 24 + 25। या फिर आपने जो सीखा आप उससे भी जा सकते हो, और वो जो आप सीखते हो वो ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 36 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 17, 25 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 75, और डिवाइडेड बाय 36 into 3, इट इज 102, 108। now इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो दिस बिकम्स 147 by 10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से ऊपर नीचे, तो 3 4 जा 10, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो ये 49/36 बनता है। समझ गया अभी अदिति? जी सर। तो ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कैलकुलेशन, भाई 3 तरीके हैं। एक तो यूजुअल जो मैंने पहले किया था 36 एलसीएम लेके, वैसा नहीं समझता तो दोनों का बेस जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लो। तो 3 को अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, वैसे भी डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो। या फिर जो आपको सिखाया जाता है, सीधा उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज बनेगी, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 49/36 देते हो। टेक दी स्क्रीनशॉट। इसके बाद एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास का था, जो नहीं समझा था, किसने पूछा है? वंश ने पूछा है। तो वंश का एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, और उसके बाद एक बच्चे ने ये पूछा है कि फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक का, वो अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। हाँ आयुष, मैं फॉर्मेशन का फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन बिफोर दिस जो वंश ने पूछा एक क्वेश्चन लास्ट क्लास का, उसमें डाउट है उसको, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर अपन फॉर्मेशन के फॉर्मूला पे और फिर अपन आज की बात करेंगे। ठीक है, तो ओके बेटा, चलिए। तो हियर वी डिस्कस अ क्वेश्चन व्हिच इज डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, उसको एक बार देख लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3।
And the question is, you have to find the value of k for which 2k minus 1 x square minus 7k plus 2x or plus 7k minus 3. This equation has equal roots. देखिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आएगा, और उसके पहले अपन ए बी सी तीनों का वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो दी वैल्यू ऑफ ए इज 2k minus 1, value of b is minus 7k plus 2, and value of c is 7k minus 3. Since roots are real and equal, therefore discriminant is 0, मतलब b square minus 4ac equals to 0. b square is 7k plus 2 का square minus 4 times of a and c equals to 0. Now open the bracket. It is 49k square plus 28k plus 4 minus 56k square plus 52k minus 12. When you open the bracket, then you get this equation. Now subtract करेंगे, so it is minus 7k square plus 80k or minus 8 equals to 0. तो ये क्वाड्रेटिक बनता है। अब इस क्वाड्रेटिक का आप कैलकुलेशन कर लीजिए, देन यू गेट योर, माइनस से चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 7k स्क्वायर minus 80k plus 8. अब इसको सॉल्व करके यू गेट द वैल्यू ऑफ k. इसके रूट्स निकाल लोगे बेटा वंश, कि मैं कैलकुलेट करूं? वंश रूट्स आ जाएंगे, लिख दो बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आपने मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि प्रोडक्ट 56 आए और सम 80 बने। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या वो नहीं बनता तो फॉर्मूला मेथड से जा सकते हो।
लास्ट स्टेप में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये भी बोल सकते हो माइनस से डिवाइड किया। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है वंश, क्लियर है? तो अब इसको फर्दर सॉल्व करके यू गेट द वैल्यू ऑफ के, और यदि वो भी नहीं आता तो बताइए, मैं इसको सॉल्व कर दूँ। सर रैशनल नंबर नहीं आएगी ना के की वैल्यू? हाँ, रैशनल नहीं आएगी। अपन ने इसको सॉल्व किया था लास्ट क्लास में, ये नहीं आया था आप लोगों का क्या? तो भी एग्जैक्ट रूट कितना आते हैं, रूट कोई बताएगा? लास्ट क्लास में सॉल्व किया होगा। सर इक्वेशन इज, कहाँ पर मिस्टेक हुआ? सृष्टि बोल रही है इक्वेशन 7k² -24k -18 आता है। देखिए कहाँ पर कैलकुलेशन अपन ने मिस्टेक किया। Yes, sir. Sir, 24 के होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं मिस्टेक कहाँ पर। एक बार ये वैल्यू देख लेना, ये सही दिए हैं क्या, इसको चेक करो। नहीं, ये तो 52 ही बनेगा। b² -4ac, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनाता है 14k² -6k -7k -13k और प्लस का 3। जब इसको -4 से मल्टीप्लाई करोगे -56 + 52 और -12। ये तो सही है, वैल्यू एक बार चेक कर लो। तो ऊपर क्वाड्रेटिक दिया है उसको एक बार चेक कर लो। मेरे को तो क्वेश्चन मिल नहीं रहा कहाँ पर। पहले का होगा ये। टू के प्लस 1 है, अच्छा। तो इसके हिसाब से तो यही आता है, यदि क्वेश्चन में करेक्शन आएगा तो कुछ चेंज होगा। तो सृष्टि बोल रही है 2k+1 होना चाहिए। 2k+1 दिया था क्वेश्चन में, यदि 2k+1 दोगे तो 2k+1 के हिसाब से इसमें चेंजेस आएंगे। तो मैं 2k+1 से सॉल्व कर देता हूँ, एक बार आप देख लो। हाँ, सृष्टि वंश बोलिए अभी 2k+, ओके, तो 2k+1 है वहां पर, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली देखिए कितना चेंजेस आता है। इफ यू टेक 2k+1 हियर, तो ये 2k+1 हो जाएगा। b² -4ac करेंगे तो b² 4ac, दिस इज a, एंड व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट तो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा, दिस इज 14 के -56k², और ये माइनस का 6k प्लस का 7k प्लस k माइनस का 4k बनेगा। और -3 + 12. Now, when you simplify this, this becomes -7k². Now this becomes 24k and this +16. 7
minus 24k minus 6. ये बन रहा है 2k plus 1 7k minus 3 b square 7k plus 2 minus 4a c 7k minus 3 49k square 5k 4 minus 56 minus 6k plus 7k plus 3 is minus 4k minus 3 into minus 4 plus 12. Now this gives you plus का 24k plus का 16 और minus का 7k square. ये बनता है quadratic. सर आ जाता है. Correct sort of that. चलिए. मोबाइल अभी मेरे पास है नहीं. अब देख लो आप. यही होगा चेंजेस यदि उसके हिसाब से चेंज होगा. अब इसके आप रूट फाइंड करिए. Then you get your answer. इससे आता है षष्ठी. इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके ये रूट्स निकालें. षष्ठी तुमने रूट्स किस क्वाड्रेटिक से निकाले? इसी से निकाले हैं क्या? ओके चलिए. तो 4 and minus 4. 4 and minus 4 upon 6. वेरी गुड. ये रूट्स आते हैं. ठीक है आयुष, तो करेक्शन कर लेना. तुम्हारा इसलिए नहीं मैच कर रहा था. यहाँ 2k minus 1 रख के सॉल्व किया. आयुष अभी समझ गया. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. और अब अपन एक और बात पे डिस्कशन कर रहे हैं. एक और बच्चे ने पूछी कि फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कैसे डिराइव हुआ है. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4 which is formation of quadratic equation. देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि एक तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द रूट्स. और दूसरा इसका क्वेश्चन उल्टा बनता है कि जब आपको रूट्स दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, तो अपन जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म है. और आपको क्वेश्चन में ABC नहीं दिया, जबकि क्वेश्चन में आपको दिया है रूट्स अल्फा और बीटा. तो इसलिए आप सबसे पहले ये याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट्स होता है, इसलिए अपन सबसे पहले रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट निकालते हैं. और जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट आता है वो ये आपने पढ़ा है कि सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई a. आपने 10 से सीखा. सम ऑफ रूट्स इज माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c बाई a. एंड दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट.
ये रूट्स और कोएफिशिएंट में रिलेशन है। अब अपन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको कंसीडर कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बट अपन को a b c नहीं पता, सो अपन यहाँ से a b c को निकालकर उनकी जगह पर इस रिलेशन से अल्फा और बीटा ला रहे हैं। इसलिए सबसे पहले रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट बनाया जाता है, ताकि यहाँ जो कोएफिशिएंट a b c है वो a b c की जगह पर अपन रूट्स ला सकें, अल्फा और बीटा। तो a b c की जगह अल्फा और बीटा लाने के लिए सबसे पहला स्टेप, इस गिवन इक्वेशन को a से डिवाइड कर दीजिए। जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट वी डिवाइड बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय a से डिवाइड करने के बाद वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। आफ्टर दिस ये जो मिडिल टर्म है इसको माइनस ऑफ माइनस b बाई a लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास माइनस b बाई a का वैल्यू डायरेक्ट है और c बाई a का वही वैल्यू हमारे पास है। एंड वंस वी राइट दिस, सो यूजिंग दिस कंसेप्ट, यूजिंग दिस रिलेशन, in place of minus b by a we write alpha plus beta, in place of c by a we write alpha into. So now this becomes x square minus ऑलरेडी है, और अब माइनस b by a की जगह पर हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा और c by a की जगह पर अल्फा into बीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको दिए होंगे तो अपन यहाँ पर दोनों का सम और यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट डाल के वी गेट अवर, तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इक्वल्स टू 0। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, सो वी यूज दिस फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी दो रूट्स दिए हैं उनका सम और उनका प्रोडक्ट यहाँ पर डालना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2 and 3। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का सम, दोनों का मतलब 2 और 3 का सम लिखना है। तो आपका आंसर है डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। वेरी गुड। 2 प्लस 3 दोनों का सम आएगा 5 और दोनों का प्रोडक्ट आएगा 6। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आयुष समझा तुमको? आयुष क्लियर हो गया? चलिए, आयुष पूछ रहे हैं फॉर्मूला मेथड से, सर दिस वन। ओके, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, तो ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से आता है बेटा। ये भी एक्सप्लेन करना है क्या आयुष? हाउ दिस फॉर्मूला, चलो ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है आयुष का, वो भी अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत पहले मैंने आपसे पूछा था कि जो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला कहलाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो आयुष का पूछना ये है कि श्रीधराचार्य ने ये निकाला कैसे? कंप्लीटिंग
स्क्वायर मेथड से डिराइव हुआ मेथड से आता है, देख लीजिए। कुछ कुछ बच्चों में वो उनको डाउट है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, आप डाउट पूछ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आगे की बातें आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी, तो वो भी देख लीजिए। सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5 एंड हियर वी derive the formula of formula method. देख लीजिए, तो अपना फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर डी अपॉन डी, वेयर डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 2। हाउ वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला? तो फॉर दिस वी कंसीडर आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो अभी आपको आज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखाया उसी से ये होता है। कंप्लीट स्क्वायर बनाना है आपने, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप आपने क्या सीखा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो पूरा इक्वेशन ए से डिवाइड कर दीजिए। जब पूरा इक्वेशन ए से डिवाइड करोगे तो दिस बिकम एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। उसके बाद अपन क्या करते? उसके बाद अपन ने सीखा जो x का कोएफिशिएंट है b अपॉन ए, उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और बैलेंस करने के लिए इतना ही सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्लस सी अपॉन ए सच है, और ये मैंने बैलेंस कर दिया माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर सबट्रैक्ट करके, और राइट हैंड साइड में अपना 0। सेम यही इक्वेशन है, इतना ऐड और इतना सबट्रैक्ट किया, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट किया। आफ्टर दिस फर्स्ट 3 टर्म बिकम्स, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएंगे। इन दोनों को ट्रांसफर करना, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट स्टेप में दिस बिकम, ये ऐसा रखिए x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, और अब यहाँ पर 4a स्क्वायर है, यहाँ भी मैं 4a स्क्वायर बना लेता हूँ, मतलब दोनों के बेस सेम कर लेता हूँ। 4a स्क्वायर बनाने के लिए 4a से इस टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 4a ऊपर भी 4a नीचे भी मल्टीप्लाई। नाउ दिस बिकम्स b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, और इसको 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 4ac और नीचे 4a स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, x plus b upon 2a remains as such. इधर 4a square न्यूमरेटर में b square minus 4ac, taking square root on both sides of this equation. दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो दो साइन आएंगे, प्लस माइनस, इस पे स्क्वायर रूट लगेगा तो b square minus 4ac, और इसका स्क्वायर रूट, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, फाइनली वी गेट माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। दिस इज आवर फॉर्मूला। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही डिराइव होता है ये भी। आयुष समझ गया अभी? साइड की फर्स्ट स्टेप में समझ, ठीक है। यहाँ पर आप जिसको बोल के चलिए ऐसे समझ लीजिए, आपको जो सिखाया गया आप लोग उसी भी समझते हो, इसको भूल जाइए, ऐसे समझ लो इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई समझे ना,
बी स्क्वायर इंटू ए माइनस 4a स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इंटू ए मतलब 4a। अब न्यूमरेटर में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ए कॉमन लेंगे, ए कॉमन लोगे तो यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, ए कॉमन लोगे तो यहाँ 4a नीचे है 4a क्यूब। अब एक कैंसिल कर दीजिए, जब आप एक कैंसिल करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये 4a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। अभी समझे आयुष? ओके, भूमिका एक बार और चाह रही है। देखिए भूमिका क्या किया, ये फॉर्मूला है अपना, अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया क्वाड्रेटिक का। अब इसमें अपन कंप्लीट स्क्वायर मेथड सीख रहे हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो ए से डिवाइड करेंगे, ये आ गया। उसके बाद एक्स का जो कोएफिशिएंट है बी अपॉन ए, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। जैसे ही आप ये करते हो तो पहले जो 3 टर्म बनेंगे वो कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, और ये जो 2 टर्म बचे इनको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिए, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये माइनस का सीधा ही। उसके बाद अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर इंटू ए 4a स्क्वायर इंटू सी, नीचे 4a स्क्वायर इंटू ए मतलब 4a क्यूब। अब इसके न्यूमरेटर में a कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में 4a क्यूब है, एक a 4a क्यूब से कटेगा तो 4a स्क्वायर कटेगा। ओके भूमिका, चलिए और किसी बच्चे को इसको समझने में डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके ओके ठीक है भूमिका। So this is the formula of formula method which is derived by श्रीधराचार्य। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, इंडियन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बनाया था। और बात वही है, कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये फॉर्मूला बनाया। Now take the screenshot. Moving on to page 6। अब आप सभी मिलजुल के मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करें। ओके वंश, ठीक है। पेज नंबर 6। फिर ये क्या होगा आंसर? You have to find a quadratic equation whose one root is 2 minus root 3. आयुषी करेक्ट है, वेरी गुड। सृष्टि वाघ करेक्ट है, वेरी गुड। पवन बेटा यू हैव टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जानवी करेक्ट है, वंश गोलिया करेक्ट है।
अंशिका करेक्ट, आर्या करेक्ट, पूर्वी करेक्ट, भूमिका राउत करेक्ट है बेटा, पवन करेक्ट है, ऋतुकी करेक्ट, चलिए वेरी गुड ऑल ऑफ यू। निशिका करेक्ट है, वेरी गुड। ओके ठीक है भूमिका, सर आई नॉट अंडर। आयुष करेक्ट है, अंशु करेक्ट है, रुचिका हिंगे करेक्ट है, ओके सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन, स्टॉप आंसरिंग। कुछ बच्चों को नहीं समझा, देख लीजिए। वंशिका करेक्ट है, वेरी गुड। So answer of this question is x square minus 4x plus 1 and the solution is, आपको ये बताया था कि यदि एक रूट आपको 2 minus √3 दिया है तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट होगा, ये मस्ट है। एक 2 minus √3 है तो दूसरा रूट 2 plus √3 होगा। अब अपन इसका सम निकाल लेते हैं। नाउ सम ऑफ रूट, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो 4 - 3 1 बनेगा। नाउ ये फॉर्मूला होता है अपना, therefore required quadratic equation, सम का वैल्यू 4 आया, प्रोडक्ट का वैल्यू 1 आया। दिस इज अवर आंसर। नहीं करना, दो रूट्स मिल जाएंगे तो उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लीजिए और फॉर्मेशन का फॉर्मूला डालिए। भूमिका भी समझ गया, क्लियर है? Yes, sir. ओके चलिए, तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो ये सभी आज आपके डाउट्स थे, कुछ नए कंसेप्ट अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और आप सभी से ये एक्सपेक्टेड है कि सभी लोग जो है अपना जो यहाँ पर आप अपना नाम लिखते हो इसको प्रॉपर वे में, मतलब पहले अपना नाम लिखें और उसके बाद अपनी स्ट्रीम लिखें कि आप नीट के बच्चे हो या फिर जेई के हो, और ऑब्लिक करके अपने सेंटर का नाम लिखें। मानेवाड़ा है, मानकापुर है, इंदौरा है, उमरेड है, सीए रोड है, रामदास पेट है, ठीक है। प्रॉपर मेंशन करने से ये होगा कि मैं ज़्यादा जल्दी आपको रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा कि कौन से बच्चे जेई के हैं और किस ब्रांच के, इसलिए प्रॉपर नेम से अपना एंट्री करिए, ठीक है। बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में, कुछ नया सीखेंगे। Excuse me, sir. चलो बेटा युक्ति। Sir, can you give me excuse? I want to take that screenshot, sir. ओके, किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लिए हैं तो ग्रुप में शेयर कर दें, बाकी बच्चों के लिए भी हेल्प हो जाएगी। Thank you, sir. ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने प्रॉपर स्क्रीनशॉट लिया है वो स्क्रीनशॉट को ग्रुप में शेयर कर दें। मैं वैसे वीडियो तो डालता ही हूँ, लेकिन आप ग्रुप में शेयर कर दें स्क्रीनशॉट को, तो बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। बाकी अपन मिलेंगे कल की क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट। ओके, फुल फॉर्म ऑफ जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जेई का फुल फॉर्म है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जेईई। तो बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, आई लव यू, बाय बेटा, बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.